गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी के चैप्टर 8 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है फूल कुमारी। फूल कुमारी किसका नाम था? एक राजा की बेटी थी जिसका नाम क्या था? फूल कुमारी। तो एक था राजा, कौन था? एक राजा था, एक थी रानी, उनकी बेटी थी फूल कुमारी। फूल कुमारी किसकी बेटी थी? जो एक देश का राजा और रानी थे उसकी बेटी का नाम था फूल कुमारी। जब फूल कुमारी खुश होती जोर जोर से हंसने लगती। यानी जब उसकी बेटी कौन थी? फूल कुमारी किसकी बेटी थी? राजा की बेटी थी। जब वो खुश होती थी तो क्या करती थी? जोर जोर से हंसने लग। आप भी जब खुश होते हो तो हंसते हो ना, उसी तरह फूल कुमारी भी क्या करती थी? खुश होती तो जोर जोर से हंसने लगती। एक दिन फूल कुमारी राजा और रानी के साथ बगीचे में बैठी थी। एक दिन फूल कुमारी कहाँ बैठी थी और किसके साथ बैठी थी? राजा और रानी के साथ में। कहाँ बैठी हुई थी? बगीचे में बैठी हुई थी। तभी वह जोर जोर से हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा या राजा रानी के साथ में बगीचे में बैठी हुई थी और जब वो खुश होती थी तो जोर जोर से हंसती थी। इसीलिए जब वो खुश थी तो वो जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर राजा ने कहा, तुम जैसे जोर जोर से क्यों हंसती हो? राजा ने क्या कहा? वो खुश हो रही थी और खुश हो रही थी तो वो जोर जोर से हंस रही थी। उसको देखकर राजा ने क्या कहा? तुम ऐसे जोर जोर से क्यों हंसती हो? अब जब वो जोर जोर से हंस रही थी तो राजा ने उसको टोका, और टोका यानी रोका बीच में, और क्या कहा कि ऐसे जोर जोर से क्यों हंस रही हो। जब राजकुमारी को राजा ने बीच में टोका कि तुम ऐसे जोर जोर से क्यों हंस रही हो, तो यह सुनकर फूल कुमारी उदास हो गई। जब राजा ने क्या कहा उससे कि तुम ऐसे जोर जोर से क्यों हंस रही हो, तो राजकुमारी क्या हो जाती है? उदास हो जाती है। अब वह न तो हंसती है और न ही खेलती थी और न ही नाचती गाती थी। क्योंकि जब उसको राजा ने टोका कि तुम ऐसे जोर जोर से क्यों हंस रही हो, तो यह सुनकर राजकुमारी क्या हो जाती है? उदास हो जाती है। अब वह न तो पहले जैसे जोर जोर से हंस रही थी और न ही खेलती थी और न ही नाचती गाती थी, वह उदास रहने लगी। अब राजकुमारी क्या हो जाती है? उदास हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि राजा ने उसको बीच में टोका था। इसीलिए जब फूल कुमारी उदास हो जाती है तो वो न तो नाच गा पाती है और न ही खेलती है और वह उदास रहने लग जाती है। अपनी बेटी को उदास देखकर रानी बहुत उदास हो गई। अब जब उसकी बेटी कौन थी? फूल कुमारी किसकी बेटी थी? रानी की बेटी थी। तो वो क्या हो जाती है? उदास हो जाती है। तो उदास हो गई तो रानी भी क्या हो जाती है? बहुत दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है, क्योंकि अपनी बेटी है वो पहले जैसी नहीं हंस पा रही थी। बेटी और रानी को उदास देखकर राजा भी उदास रहने लगा। राजा क्यों उदास रहने लगा? क्योंकि उसकी बेटी कौन थी? फूल कुमारी, और रानी दोनों उदास हो गई थी। रानी और फूल कुमारी उदास क्यों हो गई थी? क्योंकि फूल कुमारी जब बगीचे में अपने माता पिता यानी राजा और रानी के साथ में बैठी हुई थी तो वह खुश होकर जोर जोर से हंस रही थी, और जब वह जोर जोर से हंस रही थी तो राजा ने उसको बीच में टोका कि ऐसे जोर जोर से क्यों हंस रही हो। तो इस बात पर वो फूल कुमारी है वो उदास हो जाती है और न हंसती है, न खेलती है, न नाचती और गाती है। और जब उसकी बेटी उदास हो जाती है तो रानी भी अपनी बेटी को देखकर उदास हो गई, और जब बेटी और रानी दोनों को उदास देखा तो राजा भी अब क्या रहने लगा? उदास रहने लगा। एक दिन राजा बहुत उदास बैठा था। राजा क्यों उदास बैठा था? क्योंकि उसकी बेटी जो फूल कुमारी थी और रानी वो भी दोनों उदास थी। तो उन दोनों को उदास देखकर राजा भी क्या हो जाता है? उदास बैठ जाता है। उसके पास एक आदमी आया और बोला, महाराज सब फूल मुरझाने लगे हैं, वे उदास हो गए हैं। राजा के पास में कौन आया? एक आदमी आया और क्या बोला कि महाराज सब फूल मुरझाने लगे। मुरझाने यानी जो खिले हुए फूल थे वो अब सूखे सूखे से हो गए हैं और मुरझा गए हैं, और वे सभी भी क्या हो गए हैं? उदास हो गए हैं। तो इसीलिए राजा को किसने बताया ये बात? एक आदमी ने आके बताई। कब बताई? जब राजा उदास बैठा था। एक और आदमी आया, वह बोला, महाराज सब चिड़िया उदास हो गई। अब एक व्यक्ति पहले आया, उसने क्या बताया कि महाराज जो फूल थे वो तो मुरझा गए हैं और उदास हो गए हैं। अब दूसरा व्यक्ति आता है और वो भी क्या बताता है कि महाराज सब चिड़िया जो बगीचे के अंदर चिड़ियाएं थी वो चिड़िया भी अब क्या हो चुकी हैं? उदास हो चुकी है। इसके बाद एक आदमी और आया, यानी एक और आदमी कौन आया? तीसरा आदमी आया, और उसने क्या कहा? महाराज सब बच्चे उदास हो गए। पहले ने आकर के क्या बताया था कि महाराज जितने भी फूल थे वो सब मुरझा गए हैं और वो उदास हो गए हैं। दूसरा व्यक्ति आया और उसने क्या कहा कि महाराज जितनी भी चिड़ियाएं हैं वो चिड़ियाएं क्या हो गई हैं? उदास हो गई हैं।
अब तीसरा आता है, और तीसरा क्या बताता है कि महाराज जितने भी बच्चे हैं यानी सब बच्चे अब क्या हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं। यह सुनकर राजा सोचने लगा। अब राजा पहले से उदास बैठा था। जब उसने आदमियों ने आकर के बताया राजा को कि जितने भी फूल थे वो मुरझा गए, जितनी भी चिड़िया थी वो उदास हो गई, और सब बच्चे भी क्या हो चुके हैं, उदास हो गए हैं। तो यह सुन करके राजा सोचने लगा कि फूल कुमारी, चिड़िया, फूल और बच्चे सभी उदास हो गए हैं। अब राजा क्या सोच रहा था कि फूल कुमारी भी उदास है, फिर हमारे जो बगीचे के फूल हैं वो भी उदास हैं, चिड़ियाएं भी उदास हैं, और अब तो सब बच्चे भी क्या हो चुके हैं, उदास हो गए हैं। राजा और रानी ने अपनी बेटी से कहा, हंसो बेटी हंसो। पर फूल कुमारी नहीं हंसी, वह अब भी क्या थी, उदास थी। अब जब सभी बच्चों, सभी फूलों को और चिड़ियाओं को उदास देखा तो राजा सोच करके अपनी बेटी के पास गया और अपनी बेटी से कहा कि बेटी हंसो, तुम जोर जोर से हंसो। लेकिन फूल कुमारी है वो नहीं हंसती है, और अब वह भी उदास थी। कौन उदास थी, फूल कुमारी उदास थी। क्यों उदास थी, क्योंकि जब वह बगीचे में अपने माता पिता यानी राजा रानी के साथ में बैठी हुई थी तो जोर जोर से हंस रही थी। जब उसको ऐसे जोर जोर से हंसते हुए देखा तो राजा ने उसको बीच में टोका और कहा कि ऐसे तुम जोर जोर से क्यों हंस रही हो। यह सुनकर फूल कुमारी उदास हो जाती है, और उसके बाद में फिर वो नहीं हंसती है और न ही खेलती है, न नाचती और गाती है। वह उदास रहने लगी। अपनी बेटी को उदास देखकर रानी उदास हो जाती है, और रानी को उदास देखकर राजा भी उदास रहने लगा। एक दिन राजा बहुत उदास बैठा था। उसके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि महाराज फूल मुरझा रहे हैं, उदास हो गए। दूसरा व्यक्ति आया, उसने क्या कहा कि महाराज सभी चिड़ियाएं भी क्या हैं, उदास है। उसके बाद एक और आदमी आता है, उसने भी क्या कहा कि महाराज सब बच्चे भी उदास हो गए। यह सुनकर राजा सोचने लगा कि फूल कुमारी, फूल, चिड़िया और बच्चे सभी उदास हो गए। इसीलिए वो अपनी बेटी के पास गया और बेटी के पास जाकर के क्या कहा कि हंसो बेटी हंसो। पर फूल कुमारी नहीं हंसी, वह अब भी क्या थी, उदास थी। तो बच्चों आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। आज के लिए